गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बढ़िया सुबह के साथ आज क्लास के सामने हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कल के बचे हुए क्वेश्चंस में 8.4 में हमने काफ़ी कुछ सीख चुका है। आज हम 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम देखेंगे और उसमें प्रूफ करेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रूफ करना है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको चीज़ों को रखना क्या किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, जिससे उसका जो प्रूफ है वो LHS या तो RHS के इक्वल में आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको प्रूफ कराऊंगा। ऐसे मैं आपको बहुत सारे प्रूफ कराने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। मैं कहता हूँ बार बार गलती करेंगे पर बार बार आप सुधर जाएंगे। बार बार आप गलती करेंगे, बार बार सुधरेंगे, तो बार बार आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन करने का तरीका पता चल जाएगा आपको। बस यही बात होती है। तो या तो आप LHS को ले लो या तो RHS को ले लो, किसी एक को लेना है, दूसरा ऑटोमेटिक चलकर आपके पास निकल कर आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि LHS और RHS दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं। अब यहाँ आइडेंटिटी कौन कौन सी लगेंगी, थोड़ा हम आइडेंटिटी का डिस्कशन कर लेते हैं पहले, कि जो मैक्सिमम आइडेंटिटी हैं वो ये हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ लगती हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को अलट पलट के भी लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है। इसके अलावा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इन सब का यूज़ करने वाले हैं हम। अब देखो, सबसे पहले तो भाई कॉसेक थीटा, इसके अलावा भी और भी एक चीज़ बता देता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और अपॉन में होता है कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और अपॉन में क्या होता है, ये लगेंगे। और भी हैं एक दो, इन्हीं का उल्टा। चलो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग LHS। इतना लिखना स्टार्ट करना है, कुछ नहीं करना है, बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा लो, या फिर क्या करो, कॉसिक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा। जो आपकी मर्जी हो, मैं कोशिश करता हूँ इसको दोनों तरीके से करने की। ठीक, तो सबसे पहले हम करेंगे कॉसिक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा, और अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा का क्या है, होल स्क्वायर। लिखे रहने दीजिए, थोड़ा वाइट बोर्ड में स्पेस भी ज़्यादा लगता है इसमें। अब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सेम को सेम रखिए। ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है, होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, फिर से होल स्क्वायर लगा दोगे? नहीं भाई, नहीं लगाना है। एक बार इसका स्क्वायर लगा दो, एक बार इसका स्क्वायर लगा दो। तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक बार इसमें, ये तरीके हैं, आपको सोचने पड़ेंगे थोड़े से, कि वो आप वहाँ भी ध्यान रखो कि चाहिए क्या है और ये है। अब आप सोचो, यदि आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हो तो हम पहले भी लगा सकते थे। फिर फ़र्क क्या है, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर वहाँ लगा सकते थे, पर हमने नहीं लगाया, हमने कुछ और किया, और यदि फिर से वापस यहाँ लगाना पड़ेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो इसका मतलब वहीं पर लगा सकते थे, फिर आपकी मेथड चेंज करने का मतलब नहीं निकलेगा। ओके, तो आप यहाँ होल स्क्वायर नहीं करेंगे। अब थोड़ा समझो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1, इधर जाएगा ये, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये लिख लिया हमने 1 माइनस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख लिया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख लिया? आपको दिख रहा ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। अब इसको यदि हम चाहें तो अभी क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, जैसे मैंने आपको बताया है कि a का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं, 2 बार इंटू करके लिख सकते हैं। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, 2 बार उसको तोड़ के लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार इसका क्या कर दो, प्लस कर दो, और एक बार इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब आप देखो, एक बार से ये एक बार क्यों कटा, क्योंकि भाई दोनों में बीच में इनटू लगा है, ब्रैकेट लगा है, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका LHS जो है वो RHS के क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर? एक और तरीका लगाएं, यदि एक और तरीका लगाते अपन, चलो इसको अलग करें, एक और तरीका जो मैंने आपको बताया वो यूज़ कर लें। यदि अपन वो तरीका यूज़ करें तो क्या होगा, ठीक, मान लेते हैं, देखो करके देखना है भाई, नहीं आएगा कोई बात नहीं है, ये प्रूफ भी मैं आपको करा रहा हूँ, नहीं आएगा कोई बात नहीं है, चलेंगे, लेकिन आपको करिए, आप ट्राई करेंगे जितने मेथड से उतने मेथड से आपको पता होगा कि ये 2 तरीके से भी आ सकता, हो सकता है यही फंस जाए। पिछली बार 3 क्वेश्चन फंस गए थे, 8.4 के आखिरी के 3 क्वेश्चन, तो हो सकता है कुछ भी आ सकता है बोर्ड में। तो अब लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस नहीं माइनस लगेगा क्योंकि माइनस है, 2a की वैल्यू है कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये LHS ले लिया। अब आप सोचो यदि इसको क्या किया जाए, कुछ फॉर्मूले में गलती है शायद, एक बार चेक कर लेते, कुछ फॉर्मूला तो गलत नहीं है ना, 2 मिनट, है ना बेटा, बता रहे हैं, हाँ बताते हैं, चलो सही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, सही है, कल ही तो प्रूफ किया, लेकिन फिर भी एक बार गुंजाइश ऐसा होता है कि यार गलत तो नहीं कर रहे कहीं, तो गलत हो जाते हैं। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें, अब या तो ऐसा कर सकते थे कि कॉसिक स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा को ले जाके वहाँ माइनस कर दूँ, पर यहाँ ऐसा कुछ माइनस में है ही नहीं, तो करें क्या, लॉजिक करें क्या फिर, तो थोड़ा सोचें कि यदि कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसिक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है, यदि आप कॉसिक स्क्वायर थीटा को यदि आप ये लिखते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो भी उससे भी आंसर आ जाएगा, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा, आपको समस्या थोड़ी सी यही जाएगी। यदि आप कॉसिक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो जब आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखोगे तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसमें आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें काय में चाहिए है, कॉस में चाहिए, तो मतलब कहीं ना कहीं इनको आपको क्या करना, चेंज तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो ना करके, क्योंकि कई बार क्या करते हैं आप लोग, यही तो गलती करते हैं कि अरे दिख रहा है कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, पुट कर दिया, अरे भाई पुट कर भी दिया तो भाई ये कहाँ जाएगा, कॉट स्क्वायर 2 बार बन जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर, फिर उसको सॉल्व करके आखिर लाना तो कॉस में ही है ना, तो क्यों अननेसेसरी वो लगाना। तो ये लिख लिया इसको, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो दोनों में स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू कॉसिक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतना सभी को क्लियर, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया, भूल गए, चलो यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सेम को सेम रखो, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या बन रहा है, -2 कॉस थीटा, और नीचे क्या बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, राइट,
ऊपर भी तो स्क्वायर था, नहीं स्क्वायर नहीं है सॉरी, इसमें नीचे साइन इंटू साइन, साइन का स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर फिर से सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। और ऊपर क्या हुआ 1 कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब क्या करें, अब उस कहानी थोड़ी सी फंस गई कि अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो कॉस थीटा कॉमन ले लो तो बचेगा क्या 1 माइनस ना कॉस माइनस 2 बचेगा, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। या तो फिर हम 1 को कुछ समथिंग ले लें, तो यदि 1 को लेते हैं हम क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। पर सब कुछ कॉस में तो आ गया पर सॉल्व नहीं हो रहा, शायद ये देखते हैं करके। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ये तो बन जाएगा 2, और फिर यहाँ पर 2 कॉमन निकल आएगा, कॉस थीटा बाहर निकल आएगा। पर आंसर लाएंगे कैसे, साइन स्क्वायर को भी चेंज करना पड़ेगा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। समथिंग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस रूट से, यदि हम चलते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि भाई कहाँ गलती है और हमको कौन सी मेथड लगानी कौन सी मेथड नहीं लगानी। तब देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अटक रहे हो, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि किसके बाद क्या कर दें, किस में प्लस माइनस कर दें। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें दी तो थोड़ा सोचो समझो दिमाग लगाओ, फिर किस मेथड को यूज़ कर सकते हैं वो लगाओ। क्लियर। तो आपने देखा कि इसको यदि हम लिखना भी चाहें तो नहीं हो सकता, चेंज भी करना चाहें 1 की जगह पे तो भी मुसीबत है। यदि हम चेंज करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे, पर होगा क्या, उससे कुछ नहीं होगा। तो सॉल्व होके नहीं आ रहा, मतलब ये मेथड से कहीं ना कहीं आंसर रॉन्ग हो रहा है, नहीं ला पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमको कॉम्प्लिकेशन नहीं लगाना है, जहाँ पर कॉम्प्लिकेशन वाला होगा मैं आपको वो भी बताऊँगा कि कहाँ पर ये पोजीशन है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी का सेकंड पार्ट। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, और नीचे हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। अब इसको सॉल्व करें तो अब क्या कर सकते हैं, हमको 2 सेक ही चाहिए, तो वो तो सेक में सब चीज़ चाहिए कंफर्म है। तो सबसे पहले तो LHS ले लो। मैंने कभी ये भी बताया है आपको कि दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, LHS RHS बोथ पैरेलल। तो अब क्या करें, इसको यदि आप कुछ भी करते हो, मान लो क्या करोगे, कुछ चेंज करोगे कॉस को, और कॉस से तो सेक में जाना है, तो फिर हम कॉस को क्यों कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास एक ही उपाय दिख रहा है कि इसका यहाँ जाने दें, इसको यहाँ जाने दें और इनका आपस में इंटू कर ले। ये है एलसीएम मेथड नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड है। तो 1 प्लस, क्योंकि इसके अलावा उपाय नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आपको यही लगाना पड़ेगा। तो ये चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको लिखें तो कॉस स्क्वायर ए लगा दो होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और यहाँ क्या है कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये दोनों की हो गई 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 और 2 कॉमन निकल गया तो क्या हुआ 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और सारी चीज़ें क्या हैं आपस में ब्रैकेट के साथ इंटू में है। तो ये पूरा का पूरा इससे क्या हो गया, कट गया। तो ये हुआ 2 अपॉन कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए को मैंने नहीं लिखवाया, ये लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, या कॉस यहाँ चला जाए तो सेक यहाँ आ जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस को सेक लिख सकते हैं।
तो हो जाएगा sec a। तो ये प्रूफ हो के LHS जो था वो RHS के क्या हो गया, इक्वल आ गया। इस तरीके से प्रूफ हो गया कि क्या क्या वैल्यू आ रही है। क्लियर हुआ? तो ये भी हमारा प्रूफ आ चुका है। एक और प्रूफ लेंगे हम और उसको भी सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। ध्यान देना, समझना, मेन है समझना कि कब क्या चीज़ लग रही है। ये थोड़े से रहते हैं, टफ हैं थोड़ा, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई प्रूफ क्या कैसे कर दें, कैसे क्या पुट कर दें, तो थोड़ा समस्या हो सकती है। लेकिन यदि आप बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। अब ये है tan थीटा और नीचे क्या है 1 माइनस cot थीटा। ये है cot थीटा और ये है 1 माइनस tan थीटा। लाना क्या है 1 प्लस sec थीटा और ये है cosec। एक बार चेक कर लीजिए, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस sec इंटू cosec थीटा। ठीक, अब फिर वही कहानी LHS ले लो। अब देखो, अब यदि इसका यहाँ इंटू कर दो, इसका यहाँ इंटू कर दो, तो कितनी समस्या हो जाएगी ना। इनमें कोई रिलेशन बन रहा है, इनमें cot इंटू tan करेंगे तो अजीब सा हो जाएगा। इसका यहाँ करोगे तो tan इंटू tan स्क्वायर बन जाएगा। इसका इसमें करोगे तो ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है बहुत, कि कितना लंबा नहीं हो जाएगा। यदि इसका इसमें इंटू करेंगे तो 4 वैल्यू निकल कर आएंगे डिनोमिनेटर में भी, फिर क्रॉस होके भी 0 नहीं होंगे, तो उनको कर क्या लेंगे फिर हम। इसलिए कभी भी इस टाइप का दिया हो tan और cot में और आंसर साइन कॉसिक सेक में पूछ रहा हो, तो यहीं पर tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो। क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने लगा दिया। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार सुनिएगा, ये चीज़ें आपको रट जाएंगी। और cot थीटा का क्या होता है cos थीटा और अपॉन में क्या है साइन थीटा। इसको भी सॉल्व करते जाओ। cot को क्या लिख सकते हैं cos थीटा और अपॉन में क्या है साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है cos थीटा। अब देखो फिर वही कहानी यहाँ और ये ले लो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और अपॉन में क्या हो गया cos थीटा। अब एक चीज़ समझो, मैं डायरेक्ट कर दूँ क्या, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा वो, चलो कर लो, नहीं तो फिर बोलोगे समझ में नहीं आया सर। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बाद में इसका रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो रेसिप्रोकल। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, राइट। ये हो जाएगा साइन थीटा, नीचे क्या बन गया साइन थीटा माइनस, नहीं आएगा क्या इसमें से, चलो देख लेंगे बाद में। ठीक, अब कॉस थीटा और नीचे क्या है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे अब हम लोग कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। डायरेक्ट लिख लिया इस बार, है ना। अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब समझो ये भी बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या बन जाएगा, ब्रैकेट लगा दो। अब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो सकता है समझो, अब मैं इसको रफ़ कर दूं क्या, ज़रूरत नहीं है वैसे, आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से करते हैं। अब देखो एक चीज़ समझो, अब थोड़ा लॉजिक वाली बात समझो। कॉस थीटा साइन थीटा दोनों अलग हैं, साइन माइनस कॉस है या कॉस माइनस साइन है। और यदि एलसीएम लेना है तो सिर्फ साइन का डिफरेंस है, सिर्फ क्या है साइन का डिफरेंस है। यदि हम साइन बस सेम कर लें तो ये चीज़ हमको हमारे पास कॉमन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कॉमन। तो यदि मैं इस माइनस में को कॉमन निकाल लूँ, इस माइनस को कॉमन निकाल लूँ, तो कैसे बनेगा ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और मैं यदि माइनस को बाहर निकाल लूँ, तो मैंने बाहर निकाला, ऊपर क्या हो गया, ऊपर तो यही था कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, माइनस बाहर निकला तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। समझो कैसे, कैसे भाई, मुझे यहाँ माइनस चाहिए ना, तो ये यदि मैं यहाँ रखूँ, इसको उल्टा कर लेंगे अपन।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? अब देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, तो एक कॉस बन जाएगा प्लस। इस तरीके से साइन को बाहर निकालना, जैसे हम माइनस है और आपको ये इस माइनस करके प्लस चाहिए है, तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस और एक साइन बाहर निकाल दो। पर निकालने की ट्रिक वही है कि इस माइनस को बाहर रखो, फिर इसी साइन के अंदर इनटू करो, तो माइनस प्लस का तो माइनस ही आ जाएगा। पर आपको यहाँ कितना चाहिए है? माइनस, तो यहाँ प्लस रख लो, तो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस। तो इसका मतलब यहाँ कन्फर्म हो गया कि साइन थीटा वाले में प्लस आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम बन गई। तो आपको मैंने एलसीएम लेना सिखाया था, जो चीज़ दोनों में कॉमन हो, ये मैंने आपको सिखाई थी 4th चैप्टर के क्वाड्रेटिक में, कि जो चीज़ दोनों में सेम हो उसको सेम का सेम रख लो, एक बार रखना है, एक बार। और जो चीज़ दोनों में है उसको दोनों बार रख लो। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब एलसीएम लिया है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। फिर से बताता हूँ, साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस दोनों में कॉमन है, एक बार लिया। कॉस साइन अलग अलग है, दोनों को एक एक बार ले लिया। इससे जब इसको डिवाइड करोगे, इससे ये कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा साइन थीटा। तो साइन थीटा का ऊपर जाके इस इंटू होगा, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। इससे इसको डिवाइड करोगे, साइन कट गया, साइन से कॉस ये पूरा कट गया, बचा कॉस, तो कॉस का इसमें इंटू करोगे तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। फॉर्मूला देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। क्लियर? तो हम लगा देते हैं फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। ये साइन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या था? नीचे सा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इससे ये क्या हो गया? कट गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है तो 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस, नीचे बचा सिर्फ साइन इंटू कॉस, तो उसको दोनों के अपॉन में अलग अलग रखना होता है। रूल है ये, तरीका पहले भी सीख चुके हैं हम लोग, पहले भी हम तरीका ये वाला सीख चुके। तो 1 अपॉन साइन ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन कॉसिक थीटा, और 1 अपॉन कॉस ये बन जाएगा सेक थीटा, प्लस ये पूरा कट गया तो ये बचा 1, तो ये प्रूफ होके आ गया यहीं का यहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या ट्रिक लगाई है, क्या तरीका यूज़ किया है और किस बेस पे ये आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आगे प्रूफ मैं कल के वीडियो में करा दूंगा और कुछ और बचेंगे तो आर डी शर्मा के भी कराऊंगा। ओके, पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।